कल को शादी हो जाएगी तो मिट्टी तो खटकेगी। दुनिया की नजरों से देखो तो वो भी यही सोचेंगे जो खतरी जीने का। और इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है मिन्नी। तेरी मम्मी ने तेरे पापा जी को जिंदगी से हटा दिया तो क्या, पर तू तो जीती जागती निशानी है अपने पापा जी की। तुझे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो कैसे भुला पाएगी अशोक भाई साहब को। अब छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से, भगवान के लिए मुझे मुक्ति दे दो, आजाद कर दो मुझे, मुक्ति दे दो। मिनी, क्या किया तूने? मैंने तुझे मना किया था ना दादू जी के साथ नहीं जाना है, फिर क्यों गई तू उनके साथ? क्या तुझे अब इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है कि तेरी माँ तुझे क्या बोल रही है? बेब्स, मैं हॉस्पिटल लेके गई थी उन्हें। तू जानती है ना हॉस्पिटल में कितनी भागदौड़ होती है यार, ये टेस्ट वो टेस्ट। फिर वो लोग अकेले थे। तूने प्रॉमिस किया था ना मुझसे? नहीं, तूने किया था या नहीं किया था? प्रॉमिस बता मुझे। तेरे हनुमान अंकल के सामने किया था ना? फिर क्या समझू मैं कि तूने प्रॉमिस तोड़ दिया या फिर तेरा प्रॉमिस ही झूठा था? हाँ, झूठा था। और करती भी क्या मैं बेब? तू सुनने के लिए रेडी नहीं थी यार। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है दादू पीछे कितने अकेले, कितने हेल्पलेस है। वाह मिनी, उनका अकेलापन बड़ा नजर आ रहा है तुझे? मुझे तेरी माँ जो इतने सालों से अकेलेपन को झेलती आ रही है उसका कुछ नहीं, उनकी तकलीफ तुझे नजर आ रही है, उनकी तकलीफ दिख रही है, दर्द दिख रहा है। तो तेरी माँ की तकलीफ वो तुझे नहीं समझ आ रही है क्या मिनी? बेब, ऐसा कह भी कैसे सकते कि मुझे तेरी तकलीफ समझ में नहीं आती है। छोटी सी थी मैं, 4-5 साल की होंगी, तब से अपने आंसू भूल के तेरे आंसू पोंछे दौड़ती थी। तेरी तकलीफ देखती हूँ, समझती हूँ, तेरे लिए लड़ती हूँ, तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। इसी बात की तो तकलीफ हो रही है मुझे मिन्नी कि जब तू सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, उसके बावजूद ऐसी हरकत क्यों करती है? तो क्यों नहीं समझी तू अपने दादू दादी के पास अगर जाके रहेगी या उनसे मिलेगी जुलेगी तो लोग तो 100 ताने मुझे सुनाएंगे ना। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि देखो बबीता जब से उसकी शादी हुई वो भूल गई अपनी बेटी को, अपनी शादी में लग गई, कोई लेना देना नहीं है उसे। और तू वो प्यार अपने दादू दादी में खोज रही है। बता मुझे तू, ये तो सच नहीं है ना? तू जानती है ना? हाँ, मैं जानती हूँ। That's what I'm saying, babes. मैं जानती हूँ, तू जानती है, लोग क्या जाने क्या नहीं। How does it matter यार? क्या फर्क पड़ता है? क्यों दुनिया का स्टैम्प चाहिए तुझे? क्यों अप्रूवल चाहिए हर बात पे? यार देख, लोग ताने कसेंगे, हर बात पे नुक्स निकालेंगे। Damn if we care, damn if we don't. Babes, listen. I know तुझे बुरा लगा मैं दादू बीजी के पास गई। तू अभी भी यही सोचती हो कि मैं क्यों अभी तक उनसे इतनी अटैच्ड हूँ। लेकिन तू एक बात बता मुझे, तू अटैच नहीं है उनसे? यू डोंट केयर? अगर नहीं है तो क्यों भागी हुई गई थी जब बीजी बीमार हुई थी? क्यों इतने सालों तक इतना सब कुछ सहा? क्यों दादू से लड़ी बीजी के लिए? सच बात ये है बेब्स कि यू स्टिल केयर, तुझे अभी परवाह है उनकी? नहीं, मुझे नहीं है उनकी परवाह। झूठ झूठ बोल रही है तू बेब्स। एंड यू नो क्यों झूठ बोल रही है? क्योंकि तुझे डर है कि अगर तू सच बोलेगी तो लोगों को, हनुमान अंकल को ऐसा लगेगा कि तू अभी तक पापा जी के रिलेटिव से जुड़ी हुई है। इसलिए इतना कट रही है ना दादू जी से, इसलिए शादी वाले दिन इतना सुना दिया तूने उन्हें, इसलिए खुद से इतना बड़ा झूठ बोल रही है एक अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में। डू यू रियलाइज तू कितनी सेल्फिश दिख रही है ये सब करते हुए? मिनी, हाँ बेब, चिल्ला ले, झगड़ ले मुझसे, गुस्सा हो जाए, चाहे थप्पड़ मार ले मुझे, लेकिन मैं आज वो बोलूंगी जो मुझे बोलना है बेब्स। और मुझे तुझे बताना है कि दादू बीजी चाहे जैसे भी हो, चाहे उन्होंने लंदन ना भेजा हो तूने पापा जी के साथ, चाहे पापा जी से लड़ा ना हो तेरे लिए, चाहे जो भी किया हो, लेकिन वो तेरे दुश्मन नहीं है और ये तू भी जानती है।
ना वो कभी उन्होंने वो बेटी जैसा प्यार ना किया हो, उतना सोचा ना हो तेरे बारे में। लेकिन टेल मी वन थिंग, क्या होता है ऐसा? कितने लॉस ऐसा कर पाते? दादू बीजी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अलग नहीं है। वो जैसी ओल्ड जनरेशन होती है वैसे ही है। नाना नानी सरोज मामी से कहीं ज्यादा तुझे प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि तू उनकी बेटी थी, वो उनकी बहू थी। वैसे तो फिर सरोज मामी को भी लड़ना चाहिए था नाना नानी से। और जहां तक बात रही इनजस्टिस की, पिंकू मामा ने नहीं किया तेरे साथ इनजस्टिस। और तेरे खुद के पेरेंट्स ने क्या एफर्ट्स करे तुझे लंदन भेजने के लिए? उन पे गुस्सा नहीं आ रहा, दादू बीजी पे गुस्सा आ रहा है। दादू बीजी रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। क्यों? बेब, मेरी बात समझ तू, ठीक है? दादू बीजी होंगे अपने पुराने जमाने के ख्यालातों में, अच्छा बुरा सही गलत उस हिसाब से चलते होंगे। लेकिन तू ये भी सोचता यार, उन्होंने तेरा नया रिश्ता एक्सेप्ट किया, तेरा हनुमान अंकल का रिश्ता, खुशी खुशी। इन दैट मैटर फिर लवली बुआ ने भी तो किया ही ना। वो जितना लड़ती हो, झगड़ती हो, ताली देती हो, तुझे छोटी बहन की तरह जेलस होती हो, उन्होंने मन से कभी तेरा बुरा नहीं चाहा ना। इधर देख, look at me। तू बोलती है दादू बीजी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने कभी तेरा ख्याल नहीं रखा, तेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आवाज नहीं उठाई। तूने आवाज उठाई अपने लिए, तूने कभी कुछ बोला अपने लिए? दादू बीजी को क्यों बोल रही है? वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तू भी अपनी आदर्श बहू वाली इमेज बना के रखने के लिए तू चुप रही, तू घुटती रही। अपने लिए कभी कुछ नहीं बोला तूने, स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि तुझे दूसरों की नजर में बुरा नहीं बनना था। You know what my karate teacher used to say? आपका सबसे पहला स्टेप डिफेंस के लिए पता है क्या होता है? अपनी पोजीशन को देखना, अपनी सिचुएशन को एसेस करना, देखना मैं कहां स्टैंड करती हूँ। उसके बाद अपनी सिचुएशन को कैसे बेटर बना सकती हूँ वो देखना। लेकिन तूने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, तू चुप ही रही, क्योंकि तुझे लोगों का फियर था भी। अभी भी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार रहने देना। और अगर तू आवाज भी उठा रही है अन्याय के खिलाफ, दैट्स गुड। लेकिन अगर तू दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही, दैट्स बैड बेब्स, दैट इज रॉन्ग। तू दादू बीजी, लवली बॉस की फूफा जी को ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती, क्योंकि तू इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तूने भी आवाज नहीं उठाई अपने लिए, कभी भी स्टैंड नहीं लिया है। मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। आई डोंट नो सही है गलत है, अब मुझे भी पता तू क्या बोलेगी। अभी मैंने तो छोटी, तुझे दुनियादारी नहीं पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है फाइन, मुझे नहीं पता होगा, मे बी मैं गलत हूं, तू सही है। लेकिन जो मेरे मन में था सही गलत मैंने बोल दिया। ना इट्स अप टू यू, तुझे क्या करना है। क्या बात है कुड़िए, हैं? बड़ी परेशान परेशान से घूम रही है, हैं? तूने सुना अपने इरफान भाई मकान बेच रहे हैं अपना, नईम भी, वो भी साथ जा रही है, हैं?
अदरवाइज मत लेना, पर नहीं भी चली जाएगी तो तेरे बुड्ढा बुड्ढी कहाँ रहे, मतलब दादा दादी कहाँ रहेंगे हैं? बेचारे इस उम्र में कहाँ कहाँ भटकेंगे। तेरे दादू ऐसे 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 भटकते रहेंगे यहाँ से वहाँ। अब समझी तू मैं क्यों बोल रहा था वो अस्पताल के बगल में रूम देने के लिए? अरे वो शमशान व्यू वाला है। देख मिनी, भरोसा थोड़ी है अब भाई इस उम्र में कब हारी बीमारी लग जाए, हाँ, और जाने कब ऊपर का टिकट कट जाए। बस कर खत्री, मैं चुप हो जाइए, मतलब मैं तो कुछ भी बोला जाएगा। ऐसी हालत करूंगी ना तेरी तो जिंदगी भर याद रखेगा। ओ कोई छुड़ाओ यार। कौन बचाएगा? कोई नहीं आ जाएगा। सब पीछे पीछे। तेरे मेरे बीच की बात है ना, अब देखते ऊपर का टिकट किसका फटता है। ओ बड़े लोगों है। तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू जी के बारे में बोलने की? कैसे? तुझे तमीज तो है नहीं। एक बार मार खाने समझ में नहीं आता तुझे। बोल बोल। अरे कोई तो बचाओ साला। कौन बचाएगा? ओ बड़े लोगों। तू अपनी तुमने मेरे दादू जी के बारे में बोला कैसे? ऐसे बोलेगा मत। बावड़ी हो गई क्या? रुक जा रे छोरी। क्या रे खतरी, सारे मुंह में घावी हो रखे हैं। जब भी बोलेगा तो गंदगी निकलेगी। ये छोरी तो ना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, जरा सा भी लिहाज ना करूंगा। चले आजा। ओ ठीक है भाई, हैं? बताओ, वो भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो इनकी भलाई की बात करो और ऊपर से इनकी बेइज्जती भी सहो। और चलो भाई, तमाशा खत्म हो गया हैं? देखा कैसी हंसी हंस के गया। इसको तो मैंने छोड़ना नहीं, आई स्वेयर। कुड़िए, वो शमशान व्यू वाला कमरा ना 5000 में है, चाहिए? खतरी तेरी जान लेनी नहीं है मैंने। छोरी रुक जा, मान जा। अब क्यों रोक रहे हो मुझे? कंट्रोल नहीं होता कंट्रोल। कर कंट्रोल। वो ऐसे कैसे बोल रहे मेरे दादू जी के बारे में? थोड़ा सा गुस्सा शांत कर बेटा। उल्टी गिनती गिन। 10 9 8। तो मुझे कोई गिनती विनती नहीं गिनी हनुमान अंकल। अच्छा तो फिर बता भैया, ऐसी क्या बात हुई जो इतनी आग बबूला हो रही है? क्या बात है बोल। आप नहीं समझोगे, छोड़ो आप। सुन, आराम से, गुस्से में नहीं, धीरे। यो खतरी ऐसा के बका होगा कि छोरी रुआसी होगी। ओहो शम्मी जी, आप भी ना उस खतरी के तानों में आ गई। पर जब उसने आज सुबह कहा ना कि वो एक कमरा दिलवा देगा अस्पताल के पास और शमशान भी पास है, धक्का सा लगा। अरे छोड़िए, जाने दीजिए शम्मी जी। अगर मेरे बारे में बोलता ना तो मैं सह भी लेती, पर वो खुराना साहब के बारे में बोल। जाने दीजिए ना शम्मी जी, अल्लाह आपको और खुराना साहब को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। अरे दरअसल अम्मी, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ, आप इमरान से इतना प्यार करती हैं और इमरान भी काफी आपके साथ घुल मिल गए, तो हम चाहते थे कि क्यों ना आप हमारे साथ अलीगढ़ चलें। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिन वहां रहकर तुम लोगों की गृहस्थी दिखाऊंगी। हम चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिर इस घर का क्या होगा? अम्मी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस घर को बेच दें। इसे बेच के जो कुछ पैसा आएगा उसे हम बैंक में जमा कर देंगे, और वैसे भी आपके बाद ये सब इमरान का ही तो होगा ना। ऐसा सोचना भी मत इरफान, ये घर तेरे अब्बू ने जोड़ा है। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है मेरे लिए। इस घर से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ना इरफान, ये नहीं हो पाएगा। अम्मी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये घर कौन सा सोने का अंडा दे रहा है? वैसे भी इस घर के रख रखाव में उल्टा पैसे ही खर्च होते हैं ना। अच्छा तो दुल्हन, तुम्हारा मियाँ पहले से सब कुछ प्लान बना के आया था। वही तो मैं कहूँ कि अचानक अपनी अम्मी पे इतना प्यार कैसे झलक गया?
जो इतने सालों बाद मिलने चले आए। कान खोलकर सुन लो, ये मकान नहीं बिकेगा। हाय, डोली आई थी इस घर में मेरी, और अब जनाजा ही निकलेगा मेरा यहाँ से बस। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ? मुझे अम्मी बना के नहीं, इमरान की आया बना के ले जाना चाहते हो तुम लोग। ठीक है अम्मी, हम तो प्यार से आपको अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन शायद आपको आपके बेटे के ऊपर एतबार ही नहीं। किसी ने अपने फायदे के चक्कर में आपको आपके बेटे के खिलाफ ही कर दिया। आप होश में आ जाइए, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। लेकिन एक बात याद दिला दूं आपको अम्मी, ये घर जितना आपका है ना, इस पे उतना ही हक मेरा भी है। ये घर तो बिक के ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि तुझे डर है कि अगर तू सच बोलेगी तो लोगों को, हनुमान अंकल को ऐसा लगेगा कि तू अभी तक पापा जी के रिलेटिव से जुड़ी हुई है। इसलिए इतना करती है ना दादूबी जी से। इसलिए शादी वाले दिन इतना सुना दिया तूने उन्हें। इसलिए खुद से इतना बड़ा झूठ बोल रही है एक अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में। डू यू रियलाइज तू कितनी सेल्फिश दिख रही है ये सब करते हुए? तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। तू दादूबी जी, लवली बॉस की फूफा जी को ऐसे रिस्पांसिबल नहीं ठहरा सकती। तू इक्वली अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? डू यू रियलाइज? और मैं ये कितनी सेल्फिश दिख रही है ये किसी सब को करते हुए। छीनने नहीं दूंगी। बहू नहीं, बेटी है मेरी। देखो जी, मिन्नी ने क्या हो गया फिर आज? मतलब मैं तो सोच रहा था भाई उसका एंगर मैनेजमेंट थोड़ा सा भी कंट्रोल में हो गया है, इस तरीके से वो हरकतें नहीं करेगी, लेकिन आज फिर वो मार कुटाई पे उतर आई। देखो कैसे कर रही है बाहर वो। बात क्या, परेशानी क्या हो गई? क्या बात है जी, आप भी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हो मम्मी। बहुत सौंपती हूँ ना मैं, बहुत सेल्फिश, बहुत बुरी हूँ ना मैं। ऐसे क्यों बोल रही हो? किसने कहा कि आप सेल्फिश हो? मिन्नी ने कहा आप सेल्फिश हो और आपने कुछ नहीं बोला? मैं तो आपको पहले से कहता हूँ छोरी को अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन आप मानती नहीं हो। माँ को सेल्फिश बोलती, बताओ। पर आप भी तो कहते हैं ना, मिन्नी जब भी बोलती है खराब बोलती है। अरे मैं कहता हूँ, लेकिन इस बात को समझो कि नहीं, मिन्नी ने बिल्कुल सही कहा है। से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अपने गुस्से पे मैं काबू ही नहीं रख पाई। मेरी तकलीफ सबसे बड़ी बना ली मैंने। ना आगे देखा ना पीछे देखा, कुछ समझ ही नहीं आया मैंने ऐसे क्यों कर दिया। अरे लेकिन मकान मालकिन की बात क्या है, समझाओगी जरा, बताओगी मुझे क्या क्या हो गया? मिन्नी के दादू पीछे के बारे में मुझे गुस्सा था उन पे, बहुत गुस्सा था, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। उनका तो बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है जी, आप दिल की बहुत साफ हो, किसी का दिल दुखा भी नहीं सकते। मैंने तुमको सब तो बोल ही दिया ना, तुमने दिल तो दुखा दिया ना। क्या प्रायश्चित होगा मेरी इस गलती का? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा प्रीत को। रे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेडी सोल्यूशन है ही नहीं इस प्रॉब्लम के लिए। यार मिक्की होता तो मिक्की के पास सोल्यूशन होता, यू नो, द ओनली टाइम आई एक्चुअली मिस मिक्की। वैसे तो वो एक नंबर का पागल है, बट हाँ एक वही है जो तेरा मूड काम डाउन कर सकता था। किसी ने मुझे पुकारा?
of the devil and the devil is here. Oh my God, मिकी, कैसा है तू? तो पिट से कब आया? ओहो मिन्नी, रिलैक्स कर। मेरी गर्लफ्रेंड के सामने हक कर रही, थोड़ा कंट्रोल कर यार। How are you? I'm fine, how are you? अभी नेक्स्ट टाइम हग नहीं करूंगी, 4 जुत्तियां मारूंगी तुझे। एग्जैक्टली और अगर तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मूड ठीक नहीं किया ना तो गर्लफ्रेंड से भी 4 जुतियां ही पड़नी है तुझे। देख ले यार तुम बंदियां ना बड़ी डेंजरस होती हो, बातें कम जुतियां ज्यादा निकालती हो। ऐसा शरीफ सीधा साधा बंदा तो तुम दोनों के चक्कर में शहीद ही हो जाए। और प्रीत कौरे देख ले, तू ही मुझे मिनी की ओर ढकेल रही। ओए सुन ले प्रीत कौरे, क्या बोल रहा है ये तेरा बॉयफ्रेंड? तू ना ज्यादा चांस ना मार, मिनी प्रॉब्लम में सोल्यूशन निकाल। हाँ ओके फाइन, प्रॉब्लम बता। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मुझे ना सबसे पहले एक कॉफी चाहिए यार, पिंड में ना लस्सियां शस्सियां पी के थक चुका हूँ। सॉरी गाइस। ओ भाई एक कॉफी। कॉफी? थैंक यू। ढूंढ के रही हैं आप? वैसे जी एक बात बोलूं, माइंड ना करो तो, आजकल ये जो जनरेशन है ना टीनेजर वाली, वो ना चाहते कि वे उनके माँ बाप किसी उनकी चीज, पर्सनल चीज को हाथ लगाएं, ना कुछ छुए ना कुछ छेड़खानी करे। कुछ छेड़ नहीं रही हूँ मैं, ढूंढ रही हूँ, और जो ढूंढ रही हूँ वो मेरी अपनी चीज है। मिनी ने हथियार लिए।